देवता की पूजा करेंगे तो उनकी कुंडली से ये दोष हट जाएगा। जी। तो क्या कुछ अचूक उपाय है, क्या तरीका है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें इस नागपंचमी मुक्ति मिल जाए और वो जो है उनके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाए और वो जीवन में आगे बढ़े? बिल्कुल, देखिए अदिति जी, जो काल सर्प दोष है, कुंडली में कई प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। उसमें विशेष रूप से लग्न और सप्तम में राहु केतु बैठे हों, पंचम और एकादश में बैठे हों, चतुर्थ और दशम में बैठे हों, या विशेष रूप से नवम स्थान पर और विशेष रूप से वहाँ पर जो है आपके तृतीय भाव में बैठे हों, यह विशेष रूप से गणना किया जाता है अवरोध का। इसको अनेकों नेक तरीके से समझिए। कई बार हमारे जीवन में काल सर्प दोष प्रभाव से, क्योंकि ज्योतिष का अध्ययन करना या कुंडली को देखना, सिर्फ लग्न चक्र को देख करके प्रमाणित कर देना कि यह पीड़ा है, तो वो हमारे लिए या आपके लिए भी संभव नहीं। विस्तृत जानकारी लेने के लिए उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। हर विद्या की एक गहराई है, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इसका सबसे साधारण तरीका है कि हमें जो है राहु और केतु किस भाव पर पीड़ा दे रही है। पहली चीज, स्वास्थ्य पे पीड़ा दे रही है तो आप विशेष रूप से गिलोय के रस से अभिषेक कराइए, या कुशा डाल करके, कुशा जो कुश घास आती है जो पूजन में विशेष रूप से प्रयोग होती है, कुशा युक्त जल से आप जो है अभिषेक करिए। राहु और केतु दोनों शांत हो जाएंगे। अगर संतान संबंधी कुछ पीड़ा है तो देसी घी से, घृत से अभिषेक, यह भी देसी घी का भी अभिषेक जो है इसका समय है, अगर यह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या गौधूल बेला में किया जाए तो इसका फल जो है कई गुना बढ़ जाता है। लक्ष्मी योग के लिए मौसमी फल इत्यादि से, या फिर विशेष रूप से यहाँ पर जो है गन्ने के रस से अभिषेक करने का विधान है। अगर जीवन में, परिवार, कुटुंब में कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं तो पंचामृत से आप अगर अभिषेक करते हैं तो वह अत्यंत शुभकारी हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक अत्यंत शुभकारी हो जाता है। तो अगर देखा जाए इस विशेष तिथि पर सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रधानता भी इस तिथि की अदिति जी जो है यह काल सर्प दोष की है, क्योंकि सबके मन में सबसे आसान डर जो ज्योतिष में है वह काल सर्प दोष, शनि की पीड़ा। यह दो ही, राहु और केतु और शनि, जिससे लोग डरते हैं। यह डरते हैं, यह कह लीजिए कि ये वह आतंकी हैं जो है हमारे पड़ोसी देशों के, जिनसे हमेशा हम भय में रहते हैं। ठीक है कि ये गुप्त हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ। ये छिपे हुए रहेंगे हमारे आपके बीच और पीड़ा दे जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में इनके लिए सबसे उपयुक्त तिथि यह मिलती है श्रावण की। और श्रावण क्यों पुनीत हो जाता है कि शिव के लिए कहा गया है कि अन्य महीनों में, खास करके अगर आप अन्य माह में अभिषेक कराते हैं, शिव पूजन कराते हैं, तो शिव के लिए धरा पर शिववास देखने की जरूरत, पंचांग से गणना करके हमें शिववास देखना पड़ता है कि धरा पर है कि पाताल में है कि स्वर्गलोक में है। ऐसी अवस्था में श्रावण माह एक ऐसा माह मिलता है कि जिसमें ना दिन की प्रधानता होती है, ना विशेष रूप से माह की। कहते हैं कि इस पूरे माह जो है शिव धरा पर विराजमान होते हैं और अपने संपूर्ण परिवार के साथ, विघ्नहर्ता गणेश जी के साथ, और हमेशा रक्षा मुद्रा में कार्तिकेय साथ में विराजमान रहते हैं। माँ भगवती तो मातृ शक्ति हैं ही, जननी वह हैं ही। तो ऐसी अवस्था में यह जो पंचमी तिथि है यह बड़ी प्रधान है हमारे जीवन में। कोई भी किसी भी प्रकार, सिर्फ राहु और केतु की नहीं, यानी काल सर्प दोष की पीड़ा नहीं, शनि राहु की पीड़ा मिले, शनि राहु की युति हो, मंगल राहु की युति हो, गुरु राहु का चांडाल युति हो, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही हो, हर प्रकार की समस्या से। देखिए शिवरात्रि जो है वह तप की रात्रि है, त्याग की रात्रि है, लेकिन पंचमी तिथि जो है वह फलित की रात्रि है। यानी कि नाग पंचमी जो है हमारे लिए वह फलित दिखाता है। आकस्मिक लाभ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, धन लाभ के लिए करते हैं। तो जीवन में जो भी सालक्ष्य आप शिव की आराधना करना चाहते हैं उसके लिए पंचमी तिथि सबसे उपयुक्त तिथियों में मानी जाती है।